राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक 18 साल का लड़का रहता था। वेदांत। वेदांत थोड़ा अलग था। उसके पास लाखों सपने थे, लेकिन एक समस्या थी। वह समय को हल्के में लेता था। सुबह देर तक सोना, काम टालना, कल कर लेंगे की आदत। उसकी ये आदतें उसके पिता शंकरलाल को हमेशा दुख देती थीं। वे खुद घड़ी बनाने का काम करते थे, पुरानी घड़ियां ठीक करना, नई घड़ियां बेचना। लेकिन विडंबना यह थी कि वेदांत को समय की कीमत ही नहीं समझ आती थी। एक दिन की बात है, घर में पैसे की बहुत तंगी थी। उसकी मां बीमार थी और दवाई के लिए पैसों की जरूरत थी। पिता ने वेदांत से कहा, बेटा, आज दुकान जल्दी खोलना, मुझे शादी में जाना है। बस आज जिम्मेदारी तुम्हारी। वेदांत ने सिर हिलाया, लेकिन सुबह वह देर से उठा, मोबाइल में लगा रहा और दुकान दोपहर को जाकर खोली। दोपहर की धूप में एक बुजुर्ग व्यक्ति दुकान पर आए। उनके हाथ में एक बेहद पुरानी घड़ी थी, सोने की लेकिन टूटी हुई। उन्होंने कहा, इस घड़ी को ठीक करा दो बेटा, मेरे लिए यह बहुत कीमती है। वेदांत उस समय आलसीपन में खोया हुआ था। उसने बिना ध्यान दिए कहा कि शाम तक आकर ले जाइए, जबकि उसे पता था कि उसे ठीक करने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। शाम होने पर वह बुजुर्ग फिर आए, लेकिन घड़ी अभी भी वैसी ही पड़ी थी, टूटी हुई। बुजुर्ग की आंखों में दुख था, लेकिन गुस्सा नहीं। उन्होंने कहा, बेटा, इस घड़ी को मेरे पिता ने मुझे दी थी। आज उनकी बरसी है। मैंने सोचा इसे पहनकर पूजा करूंगा, पर तुमने कहा था शाम तक ठीक हो जाएगी, इसलिए पूरा दिन इंतजार करता रहा। वेदांत के अंदर कुछ टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी लापरवाही ने किसी के दिल को चोट पहुंचाई है। बुजुर्ग ने जाते जाते इतना ही कहा, बेटा, समय की कीमत उन लोगों से पूछो जिनके पास बहुत कम बचा है। वेदांत की रीढ़ में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने उन्हें रोकना चाहा, बट वो जा चुके थे। उस रात वेदांत देर तक बैठा रहा। पहली बार उसने घड़ी के चलने का अर्थ समझा। टिक टिक नहीं, जीवन की हर सांस। उसने पूरी रात मेहनत करके उस घड़ी को ठीक किया। सुबह वह बुजुर्ग के घर पहुंचा। जब उसने उन्हें घड़ी दी, उनके हाथ कांप उठे। उनकी आंखें भर आईं। बेटा, अगर तुमने यह कल दे दी होती, तो मैं इसे अपने पिता की तस्वीर के सामने रख पाता। अब मैं सिर्फ धन्यवाद ही कह सकता हूं। उनकी आवाज में ऐसा दर्द था कि वेदांत खुद रो पड़ा। उस दिन से वेदांत बदल गया। अब वह सुबह सबसे पहले दुकान खोलता, हर काम समय पर, हर ग्राहक से सम्मान। कुछ ही महीनों में दुकान कस्बे की सबसे विश्वसनीय दुकान बन गई। फिर एक बड़ा दिन आया। एक बड़ी घड़ी कंपनी का मालिक कस्बे में आया। उसे दुकान देखने की जरूरत थी। सबने वेदांत की दुकान सुझाई। वह मालिक वेदांत का काम देखकर चकित रह गया और बोला, हमारी कंपनी को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो समय की कद्र समझते हों। क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? वेदांत की आंखों में चमक थी। उसने तुरंत हां कह दी। आज वेदांत उस कंपनी में मैनेजर है। हजारों लोग उसके अंडर काम करते हैं और वह हर दिन अपने ऑफिस में घड़ी की टिक टिक सुनकर मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे पता है, समय कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन समय की कीमत समझकर इंसान बहुत ऊंचा उठ सकता है। दोस्तों, वेदांत की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है। जिस दिन इंसान समय की कीमत समझ लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना अमीर के लिए, ना गरीब के लिए, ना सफल के लिए, ना असफल के लिए। अंतर सिर्फ इतना होता है कि सफल लोग वही होते हैं जो समय को पकड़ना जानते हैं, और असफल लोग वही जो समय को खो देना अपनी आदत बना लेते हैं। अगर वेदांत बदल सकता है, अगर वह समय की अहमियत को समझकर अपना जीवन बदल सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। आज का ये पल, ये मिनट, ये सेकंड शायद आपके जीवन को बदलने वाला हो। बस कदम बढ़ाइए, समय आपका साथ देगा।